हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ आप अगर उनमें से हो जिनका कुछ गोल चल रहा है कि आपको आने वाले 1-2 साल में आपको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका बिजनेस को लेके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको स्टार्टअप में क्या नहीं करना है, क्या करना है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है वैलिडेट योर आइडिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आइडिया आपने सोचा है, लेट्स से अगर आप कुछ ऐसा बनाने जा रहे हो, कोई ऐप बनाने जा रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हो जो लोग डेली यूज़ करने वाले हैं उस ऐप को, या ऐसे कोई सर्विस है जो लोग डेली यूज़ करने वाले हैं उस सर्विस को, तो आपको उसमें रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि अगर उस कैटेगरी में ऑलरेडी कोई और प्लेयर्स होंगे, बिग जायंट्स होंगे, आपको देखना है कि उनके ऐप में या उनके जो भी सर्विस है उसमें क्या बग्स है, क्या लूप हॉल्स है जो लोग फेस करते हैं, और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप अपने ऐप के थ्रू लोगों को दे सकते हो। तो ये हो गया, आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आई डोंट नो कि आप लोग यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, बट हाँ, मैं जैसे ऐप है यूज़ करता हूँ, जैसे फ्लैट परचेस करने के लिए। गूगल पे क्या होता है कि आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पर अपने जो प्रेफर्ड लोकेशन है वहाँ पर आप अपना लोकेशन डाल के जो भी आपको चाहिए प्रॉपर्टी, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो कीवर्ड आप वहाँ पर ऐड करके आप लोकेशन भी वहाँ चूज़ कर सकते हो कि आपको किस लोकेशन पे आपको चाहिए। तो वहाँ पर 3 लोकेशन का ऑप्शन आता है, आप कोई भी 3 लोकेशंस आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 लोकेशंस ऐड किया वहाँ पर। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट में वो 3 लोकेशन के अलावा भी वो आसपास का नियर बाय लोकेशन भी उसमें दिखा रहा था। तो ये सबसे एक बड़ा एक ड्रॉबैक है उस ऐप का, क्योंकि मैंने वहाँ पर 3 लोकेशन डाले, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें 3 ही लोकेशंस के मुझे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर शो हो। बट उसमें आप देखोगे तो इन जनरल बाकी जो नेबर सोसाइटीज़ है, जो नेबर लोकेशंस है, वहाँ की भी उसमें शो होने शुरू हो गए थे। तो वहाँ पर एज ए यूज़र मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो गया। तो ऐसे ही कुछ लूप होल्स आपको दिखेंगे हर एक ऐप्स पे, हर एक वेबसाइट्स पे, तो आपको वो ढूंढना है और आपको ये भी पता करना है कि क्या जैसा आप वो फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, क्या बाकी लोग भी वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है उसको लेके। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हो जिसको रिसर्च में क्वेश्चनर बोलते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चनर क्या होता है और कितने टाइप्स के क्वेश्चनर्स होते हैं, रिसर्च के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस आप ये समझ लो कि आप एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हो क्वेश्चनर का, और वो आप लोगों 10-20 लोगों को या 50 लोगों को आप शेयर कर सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए कि उनका क्या फीडबैक है उस ऐप को लेके, उस ऐप में उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक प्रॉब्लम है और आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट लीन। स्टार्ट लीन इसका मतलब ये होता है आपको अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को उनको जब स्टार्टअप करना होता है या बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उनके दिमाग में क्या रहता है कि हम लोग अंधाधुंध पैसा फेंकेंगे मार्केट में, मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत एक्सपेंस करेंगे हम लोग। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक आज के जो जनरेशन है वो कर रही है। जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हो, जब भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो आपको आंखें बंद करके पैसा नहीं उड़ाना है, आपको अपने एक्सपेंस को मैनेज करना है, आपको अपने एक्सपेंस को कट डाउन करना है। कट डाउन कैसे करोगे? आपको पहले पता करना है कि आपके इस बिजनेस में कितना रेवेन्यू किस कैटेगरीज में जा रहा है। आप आइडेंटिफाई कर लोगे आपका जो पैसा है वो गलत जगह जा रहा है, तो आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा, आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा और आपको वो पैसा कहीं और लगाना पड़ेगा। इनिशियली स्टेज पे आपको जितना हो सके उतना आपको कम कॉस्ट में आपको मार्केटिंग से लेके हर एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, राइट। आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज आगे भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आगे जाके आपके पास पैसे ना हो और फिर आप यहाँ मांगते फिरोगे, आप इन्वेस्टर के पास जाओगे, इन्वेस्टर्स को आप इक्विटी बेचोगे, इक्विटी से पैसे लोगे, फंड रेज करोगे, ये सब आपको करना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। आपको अपना बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग बनाना है। मतलब आप जिस कैटेगरी में, जिस डोमेन में आप अपना स्टार्टअप करने जा रहे हो, आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस क्या है? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा मार्केट में जिनको टारगेट ऑडियंस के बारे में पता नहीं है। टारगेट ऑडियंस क्या होता है आप ये समझ लो पहले।
आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना होगा। लेट्स से अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हो, कोई ऐप लॉन्च करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऐप है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो कौन से ऐसे लोग होंगे वो यूज़ करने वाले हैं, उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनकी डेमोग्राफी क्या होगी, वो किस लोकेशन में, वो रूरल के लोग होंगे या अर्बन के लोग होंगे या सेमी अर्बन के लोग होंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी को कैटर करता है। तो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसका मैं आपको अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने कभी नोटिस किया, अगर आप कभी मॉल जाते हो तो मॉल के बाहर अक्सर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जहां पर वो आपको फॉर्म फिल करवाते हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सर ये लकी ड्रॉ है, अगर आपका नंबर आता है तो आप कुछ जीत जाओगे इसमें, तो ऐसे आपको ऑफर देते हैं, आप वो फिल करते हो, राइट। और कुछ दिन बाद आपको कॉल भी आता है उनकी तरफ से, वो आपको बुलाते हैं किसी जगह पर वो गिफ्ट लेने के लिए। तो ये सब क्या है, ये टारगेट ऑडियंस का एक अच्छा एग्जांपल है। अक्सर ये लोग मॉल में ही क्यों फॉर्म फिल करवाते हैं, वाई, बिकॉज तो उनको क्या पता चलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल 50 रुपीज़ का पार्किंग चार्ज पे कर रहा है और मॉल में आया हुआ है शॉपिंग करने के लिए, मतलब कि उसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी मतलब अगर वो 1500, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च कर रहा है कपड़ों के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, या फिर कोई मूवी देखने आया हो जो 1000-1200 रुपये का मूवी का टिकट अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो जो इंडिविजुअल्स है वो उनका टारगेट ऑडियंस हो गया। इसमें अगर मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करूँ तो वो आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नाउ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंडिया में हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। या जो HNI लोग हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इनकम ग्रुप पीपल, उनको चीप सर्विस पसंद नहीं आती, राइट। उनको सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती है, उनको आप देखोगे तो उनको प्रीमियम चाहिए हर चीज़, उनको हर चीज़ महंगी चाहिए। अगर फ़ोन लेना तो वो भी उनको 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन चाहिए ताकि अपने स्टेटस को मेंटेन रख पाए। तो आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो यंग है, एजेड लोग हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, तो ये सब चीज़ों का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो योर मार्केट। आपको आपके मार्केट के बारे में पता होना ज़रूरी है, मतलब कि आप किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो या स्टार्टअप करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके उस कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे बिग जाइंट्स, बिग प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, उनका मार्केट शेयर क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कितना मार्केट साइज़ है, आपके कंपटीटर्स ने कितना मार्केट शेयर ले रखा है ऑलरेडी, और उसके इसमें क्या लूपहोल्स है, आप वो कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप भी कॉपी पेस्ट करोगे तो लोग आपका क्यों देखेंगे, ऑलरेडी जब वहाँ पर ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको अपने कंपटीटर्स के हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में आप अपडेट रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या कुछ नई चीज़ आई है, क्या कुछ AI आया है अभी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑन सेल्स एंड कस्टमर्स। आपको अपने सेल्स पे और आपको अपने कस्टमर्स पे पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। कस्टमर रिटेंशन, आपको अपने सेल्स को लेके कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, कैसे लोग उसको परचेस करने वाले हैं, आप कैसे अपना पिच करने वाले उनके सामने अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है जानना। कस्टमर रिटेंशन आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी बिजनेस, मतलब आपको कस्टमर रिटेन होना चाहिए आपका। कस्टमर रिटेंशन को अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो आपका प्रोडक्ट बार बार यूज़ कर रहा है, मतलब उसको पसंद आ गया और वो बार बार यूज़ कर रहा है, वो कहीं और मूव नहीं कर रहा है, किसी और प्रोडक्ट पे जा नहीं रहा है, तो उसको हम कस्टमर रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज नेटवर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कभी आपने ऐसा सोचा कि हम अगर ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जिनका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बस टाइम पास करना है, मस्ती करना है, टाइम वेस्ट करना है, तो हमारा भी कुछ दिन बाद माइंडसेट वैसे ही होने लग जाता है। एंड वही अगर हम ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना कर रहे हैं, जो लोग वेल एजुकेटेड हो, जो बिजनेस की बातें कर रहे हो, जो आगे बढ़ने की बातें कर रहे हो, जो कुछ इनोवेशंस के बारे में बात करते हो, कुछ करने की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम अगर उठना बैठना कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी वो चीज़ आने लगेगी, आपको भी लगेगा यार आप भी कुछ कर सकते हो, आपको कुछ करना चाहिए। तो ये फ़र्क पड़ता है गाइस, आपका जो नेबर है, आपका जो सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करता है, ट्रस्ट मी। तो आपको आपके आसपास ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा, आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टार्टअप करके बैठे हुए हैं, जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, आप उनसे आप उनको मेंटर बना सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो आपको नेटवर्किंग भी अच्छी रखनी पड़ेगी अपनी खुद की। ओके, नाउ सेवन पॉइंट इज मैनेज योर फिनेंस वाइजली। नाउ
दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में कि लोग क्या करते हैं जब स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंधाधुंध पैसा उड़ाते हैं। इनिशियल स्टेज पे विदाउट ऑफिस भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। वो पैसा आप मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना पैसा सही जगह और सही तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पैसा उड़ा दिया और आप फिर बाद में इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो। तो आपको अपने पास जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, आपके पास जो अवेलेबल फंड है, आपको उसी में आपको थोड़ा सा जितना हो सके उतना आपको ये करना है। उसके बाद जब नीड आई आपको एक्सपैंड करने की, आपको बड़े लेवल पे स्केल करने की, आपको जब नीड पड़ेगी तो वहाँ जाके आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो। बट ध्यान रहे कि मैक्सिमम जो शेयर्स है वो आपके पास ही होने चाहिए। आज के टाइम पे देख रहा हूँ मैं, आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी खुद की कंपनी में उनका खुद का इक्विटी जो है वो 10% है, 15% है, 20% है। तो क्या है ये सब आपको नहीं करना है। आपको आप मैक्सिमम जो इक्विटी है वो आपको अपने पास रखना है। 8 पॉइंट की बात करूं तो वो है स्टे रिजिलियंट एंड अडेप्टेबल। आपने देखा होगा कि जब कोई भी स्टार्टअप करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने इनिशियल स्टेज पे काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत लोग इसमें से क्या होते हैं, इसमें निखर जाते हैं और बहुत लोग बिखर जाते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट बोलूँ तो काफ़ी लोग उससे डरते नहीं है, उससे कुछ सीख लेके उससे और बेहतर बनाते हैं और काफ़ी लोग गिव अप करके उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप में देखता हूँ, हर साल स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और वो कुछ ही महीनों में वापस से बंद हो जाते हैं। तो गाइज ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिजिलियंट रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी इतनी आसानी से। चैलेंजेस आपको आएंगे बिकॉज बिजनेस है, तो भाई इतना आसान अगर बिजनेस होता तो हर कोई बिजनेस कर रहा होता, तो इतना आसान होता नहीं है। बट हाँ, बिजनेस करना इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, बट मैं इसमें बात नहीं करूंगा वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। आपको अपना दिमाग हमेशा ओपन रखना है, आपको अपने आप को अडेप्टेबल रखना है। आपको कोई अगर मार्केट में नई चीज़ चल रही है, नया ट्रेंड चल रहा है, तो आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप उस ट्रेंड को अडेप्ट कर पाओ। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का भी लेवरेज ले सकते हो। आपको सोशल मीडिया पे आपको अपना खूब अच्छे से मार्केटिंग करना है, आपको फोकस करना है एसईओ पे, कीवर्ड्स पे, वेबसाइट्स पे। उसके अलावा कुछ टूल्स है ऐसे जो आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे सीआरएम टूल्स होता है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो आपके टास्क एंड डेली जो टारगेट्स है वो आप उसमें मैनेज कर सकते हो। तो आपको सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, आपको सीआरएम यूज़ करना चाहिए, आपका टाइम भी सेव होता है इससे। इसके अलावा एक और पॉइंट्स की बात करूँ तो वो आता है लीगल एंड कंप्लायंस। इसका मतलब आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर से लेके पेटेंट करवाना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम पे आप देखोगे तो कॉपी पेस्ट बिजनेस बहुत चल रहा है आजकल। मतलब किसी ने देखा किसी का बिजनेस और उसको पसंद आ गया आइडिया, तो वो उसको कॉपी कर लेता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपने आइडिया को, अपने बिजनेस मॉडल को, अपने हर एक चीज़ को आपको पेटेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपने ये सुना होगा वर्ड, आपको वेबसाइट से लेके, आपको लोगो से लेके, आपको हर एक चीज़ आपको कॉपीराइट्स करवाना पड़ेगा। तो बिजनेस में आपको इन सारे पॉइंट्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और बस आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और आप चले गए, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और आपको बैकअप प्लान भी आपको रखने पड़ेंगे। आपके पास बैकअप फंड भी होना चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होपफुली आपके कुछ डाउट्स होंगे अगर स्टार्टअप को लेके, तो वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, बिकॉज मेरी कोई अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको।